बहुत कदीम जमाने में जब कले शहरों की शान और शौकत थे, राजे अपनी सल्तनत पर हुक्मरानी करते थे। दरबार में मुशीरों और वजीरों का इज़्दिहाम, संगीन चेहरे, गहरी नजरें। सिपाही तेज तलवारों के साथ कड़कती कतारों में खड़े महल के दरवाजों पर पहरा देते। एक ऐसा मंजर जो ताकत और एहतराम की कहानी सुनाता था। और शौकत के ऐसे वाकयात मौजूद थे जिनको देखकर हर शख्स दंग रह जाता। ये सच भी है कि महल की दीवारें कितनी भी बुलंद क्यों ना हो, राजा का दिल हमेशा महल से बाहर की दुनिया जानने को बेताब रहता था। इसके लिए सिर्फ हुकूमत के मामलात जानना ही नहीं, बल्कि रियाया की जिंदगी, जंगलों की हुआ और कुदरती मनाजिर भी अहम थे। देखना एक आरामदेह जरूरत थी। राजा अक्सर अपने वजीर और चंद बरगुजीदा सिपाहियों के साथ महल से बाहर निकल जाते, कभी शिकार के बहाने, कभी सैर ओ तफरी के लिए और कभी रियाया के हालात जानने के लिए। एक दिन ऐसा था जब मौसम में बेहार की मुलायम हुआ बह रही थी। सुबह के वक्त कले के आसमान पर सुर्ख रोशनी बिखरी थी। परिंदे अपनी मिलेम आवाजों में गा रहे थे। बादशाह तख्त पर बैठा कुदरत के करीब कुछ लम्हे गुजारने की सोच रहा था। दिल तड़प रहा था। वो अपने वजीर के पास आया। मुझे जंगल की तरफ चलना है, वहां ताजा हुआ मिलेगी और थकन दूर हो जाएगी। वजीर फौरन तैयार हुआ और इसने चंद फौजियों को इशारा दिया। चंद लम्हों में घोड़े आरास्ता हो गए, हथियार चमकने लगे और काफिला रवाना हो गया। किले की बुलंद दीवारों से बाहर निकलते ही माहौल बदल गया। महल की शलोख, दरबारियों की चापलूसी और शहर का शोर पीछे रह गया। अब सामने जंगल की राहें। राजा घोड़े पर सवार था और इसके साथ वजीर चल रहा था। ऊंचे दरख्त, तड़पते रास्ते, परिंदों की आवाजें और घने साए में छन कर आती रोशनी। सिपाही आगे पीछे फैले हुए थे, सब खुश थे। आज महल की सख्ती से बाहर निकलने और कुदरत का मजा लेने का मौका मिला है। कुछ देर तक काफिला खामोशी, वो आगे बढ़ता रहा। जंगल में हुआ का एक खास सरसराहट थी। कभी कभी हिरन के गिरोह दौड़ते नजर आते, कभी बंदर शाखों पर छलांगे मारते, कभी दरिया के किनारे रंग बरंगे फूल खुलते दिखाई देते। राजा उन सब को देखकर मसरूर था और वजीर भी अपनी बातों से इसके दिल की खुशी बढ़ा रहा था। सिपाही कभी राज की बातें करते और कभी घोड़ों की रफ्तार को संभालते। जब सूरज आसमान में थोड़ा ऊपर चढ़ गया और दिन का पहला हिस्सा गुजरने लगा, तो जंगल की फिजा में गर्मी बढ़ने लगी। हल्क हल्क पसीने की बूंदें माथे पर आने लगे। राजे ने महसूस किया इसके होंठ खुश्क हो रहे थे, कांटे दिल में चुभने लगे और जुबान पर प्यास की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। इसने घोड़े को आहिस्ता रोक दिया और वजीर से मुतवज्जे है कर कहा, मुझे शदीद प्यास लग रही है, क्या कोई पानी का इंतजाम हो सकता है? वजीर ने फौरन सिपाहियों की तरफ नजर दौड़ाई। तुम लोग चारों तरफ फैल जाओ, किसी न किसी दरिया, तालाब आकुनवे को ढूंढ लाओ। सिपाही उतरे और जंगल में बखर गए, हर एक पानी की तलाश में गया, कोई औदेर। सब ने अपनी आंखों से दरख्तों के दरमियान जुस्तजू शुरू कर दी, क्या कोई राज छुपा है? कुछ ने सोचा, अगर परिंदों का टोला किसी तरफ जा रहा है तो शायद वहां पानी हो। कुछ ने सब्ज घास पर नजर डाली और अंदाजा लगाया कि करीब ही पानी का जखीरा होगा। एक गिरोह आगे बढ़ा तो उनकी निगाह एक सायादार दरख्त पर पड़ी। फिर साया पड़ा। एक आदमी वहां बैठा था। मिट्टी का एक जखीम मटका इसके सामने रखा। दीवारें नम थी, पानी की बूंदें चोट रही थी। एक नजर में साफ मालूम होता था कि ये ताजा, ठंडा पानी है। फौजियों की आंखों में खुशी चमक उठी। वो दौड़ते हुए करीब आए और मगरूर लहजे में चीखे, हमारा बादशाह प्यासा है और हम भी मौत के कगार पर, जल्दी से ये मटका उधर लाओ। इस आदमी ने उनकी पुकार सानी। एक आम सा चेहरा, सादा कपड़े। धूप ने इसके चेहरे को जलाया, हाथों में मेहनत की सख्ती। सिपाहियों को देखा, उनके लहजे को समझा और फिर सख्ती से कहा, यहाँ पानी नहीं, आगे बढ़ो। सिपाही हैरत में डूब गए। इन्होंने फिर जोर दिया, पानी चाहिए, हमारा बादशाह प्यासा है। मगर वो शख्स अपनी बात पर डटा रहा। वो दोहराता रहा कि यहाँ पानी का नाम नहीं। सिपाहियों में गुस्सा और हैरत का मिलाप हुआ। कैसे एक आम आदमी इनकार कर सकता है, जबकि वो जानते थे कि पानी बिल्कुल करीब है ही रखा है। लेकिन वो मजीद झगड़े से बचते हुए वापस आया और वजीर को पूरी दास्तान सुनाई। जब वजीर ने ये सुना
तो इसके अंदर गुस्सा बढ़ गया। इसने सोचा, क्या ये शख्स सिपाहियों को आम लोगों की तरह नजरअंदाज कर रहा है? मैं खुद जाऊंगा। इसके रोब को देखकर वो फौरन पानी पेश करेगा। वजीर घोड़े से उतरा। इसके कदमों में तकब्बुर था, गर्दबर्दारी का एक नुमाया मजहर। आहिस्ता आहिस्ता करीब पहुंचा और सख्त लहजे में हुक्म दिया, मेरा बादशाह प्यासा है। इसकी आंखों में एक अमर था जो फौरी इताअत मांगता था। पानी वाले ने इसके चेहरे पर छलकते घमंड को महसूस किया, एक ऐसी नजर जो फरमान की कतियत से भरपूर थी। इसका अंदाज ऐसा है जैसे वो मदद नहीं बल्कि जबरदस्ती पानी छीन रहा हो। पानी वाले ने बेरहमी से कहा, यहाँ से चले जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई पानी नहीं। वजीर के अंदर आग भड़क अलिफाटे। क्या एक आम शख्स इस तरह इसकी बात को रद्द कर सकता है? इसके पास कोई दलील नहीं थी। वो पलटा और जाकर राजे को सब कुछ बताने लगा। वजीर जब पलट कर आया तो इसके चेहरे पर गुस्सा और हैरत दोनों वाज़े थे। सिपाही खामोशी से खड़े थे, जैसे उन्हें कुछ समझ ना आ रहा हो। क्या जवाब दे? वजीर ने राजा के करीब जाकर कहा, हुजूर, हमने अपनी पूरी कोशिश की। पहले सिपाही गए थे, इसने उन्हें डांट कर भगा दिया। मैंने खुद जाकर बड़ी दिलेरी और हैबत के साथ कहा कि हमारा बादशाह प्यासा है, पानी देने की जरूरत है। मगर वजीर ने मुझे भी वैसा ही जवाब दिया, यहाँ कोई पानी नहीं मिलेगा। बादशाह ने गौर से इसकी हर बात सुनी। इसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। इसके दिल में कुछ और ही मंसूबा था। वो जानता था कि दुनिया में हर इंसान का अपना मिजाज होता है और कभी कभी ताकत हुक्म से ज्यादा नरमी और अखलाक की जुबान असर दिखाती है। बादशाह ने कहा, ठीक है, अब मैं खुद चलकर देखता हूँ। काफिले में अचानक खामोशी छा गई। सिपाही हैरत में पड़ गए। क्या हमारा बादशाह खुद पानी मांगने जाएगा? ने भी कुछ कहना चाहा, मगर राजा के सिर्फ एक इशारे ने इसे खामोश कर दिया। वो घोड़े से उतरा। चलते कदमों में सुकून, चेहरे पर नरमी। जंगल की हुआ इसके साथ थी, आंखों में इल्तिजा चमक रही थी। वो आहिस्ता इस जगह की तरफ बढ़ा जहां दरख्त के नीचे वो आम सा शख्स मटका रखे राजा अपने सफर में गौर कर रहा था। क्या ये शख्स आम लोगों के गुरूर से तंग आ चुका है? शायद इसके दिल में एक ख्याल है, जब कोई ताकत के जाम में डूब जाता है तो दूसरों को हकीर समझने लगता है। मुमकिन है कि वो सिर्फ नरमी और इज्जत का मुतलाशी हो। और यही सोचते हुए राजा के दिल में मजीद आजिजी आ। जब वो करीब पहुंचा तो देखा कि वही शख्स ठंडी छांव में बैठा है, मटका अभी भी पानी से लबरेज, चमकती हुई नमी की बूंदों के साथ। राजा ने आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए। करीब पहुंचकर न किसी हुक्म के अंदाज में बल्कि मोहब्बत और एहतराम के साथ, भाई साहिब, मैं बहुत प्यासा हूँ, अगर आप मेहरबानी करके मुझे थोड़ा सा पानी दे दे तो मेरी प्यास बुझ जाएगी। इसकी आवाज में एक ऐसी नरमी थी जो दिल की गहराइयों तक पहुंच जाती है। ये इल्तिजा थी जो तकब्बुर की दीवारों को चिकनाचूर कर देगी। पानी वाले ने सर उठाया। इसने बादशाह के चेहरे को देखा। कोई खास लिबास आजेवर नहीं। इसने वो नहीं जानता था कि सामने खड़ा शख्स कोई राजा है। सिर्फ आवाज सुनी थी, लहजे में कुछ खास था। दिल गवाही दे रहा था कि ये कोई आम शख्स नहीं। फौरन उठकर खड़ा हुआ, इज्जत से बोला, हजूर, यहाँ तशरीफ रखें, ये जगह ठंडी है, अब थोड़ा आराम कीजिए, मैं अभी आपके लिए पानी में पिलाता हूँ। बादशाह ने शुक्रिया अदा किया और एक दरख्त के साए में आराम से बैठ गया। इसने महसूस किया कि यहाँ की हुआ हकीकत में बहुत खुशगवार ठंडी है और जमीन पर बैठने से इसे गहरा सुकून मिल रहा था। पानी वाले ने मटके से एक कासा भर दिया जिसमें पानी के चमचदार कतरे चमकने लगे। जैसे ही इसने वो कासा बादशाह के हाथों में दिया तो बादशाह इसने दोनों हाथों से गिलास थामते हुए पानी को खामोशी से चुका लिया। ये पानी बिल्कुल ताज़ा और खुशगवार, जैसे इसकी रूह में नई उम्मीद ले आया हो। जब प्यास बुझी तो इसके दिल में शुक्रगुजारी की लहर दौड़ गई। मुस्कुराते हुए इसने कहा, भाई, आप कितने मेहरबान हैं। ये पानी ना सिर्फ मेरी प्यास बुझाने आया बल्कि मेरे दिल को सुकून भी दिया। वजीर कुछ फासले पर खड़े, हैरत में खोए हुए। वो सोच रहे थे, क्या यही वो शख्स है जिसने कभी उन्हें तहकीर की थी और अब वही राजा की ऐसी इज्जत कर रहा है? उनकी आंखें हकीकत पर यकीन करने में मुश्किल महसूस कर रही थीं। राजा ने पानी पीने के बाद इसकी तरफ नरमी से देखा और पूछा,
भाई एक बात कहो, जब मेरे सिपाही तुम्हारे पास आए तो तुमने उन्हें भगा दिया, जब मेरा वजीर आया तो तुमने इसे पानी तक नहीं दिया, मगर जब मैं आया और पानी मांगा तो तुमने मुझे बड़े एहतराम से बिठाया और पिलाया। क्यों ऐसा किया? क्या तुम जानते थे कि मैं बादशाह हूँ? ये सवाल सुनते ही पानी वाला वो मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें गहराई छपी थी। इसकी आंखों में सच्चाई की चमक थी। आराम से और गहरी समझ के साथ इसने जवाब दिया, हुजूर, मैंने आपको सिर्फ आपकी आवाज से पहचाना। मुझे ये भी मालूम नहीं था कि आप कौन हैं। इसका लहजा, इसकी पहचान की असल दास्तान चेहरे से कहीं ज्यादा कह रहा था, और आवाज से पहचान होती है। सिपाहियों की आवाज में गुरूर था, हुक्म देने का एक खास अंदाज। उनकी आवाज में कोई नरमी नहीं थी। वजीर के लहजे में भी रब का जलवा चमकता था, मगर जब अपने पानी मांगा तो आपकी आवाज में इल्तिजा और मोहब्बत थी। इसीलिए मैंने आपको एहतराम दिया, कुर्सी पर बिठाया और पानी पिलाया। बादशाह ने इसकी बात सुनी ने गहरी सोच में डूबकर उन अल्फाज को दिल की गहराइयों में महसूस किया। इसने जाना, इंसान की असल जात इसके लहजे और रवैये में छपी होती है। चेहरे बदल सकते हैं, लिबास तब्दील हो सकते हैं, लेकिन आवाज और लहजा इंसान की हकीकत को बेनकाब कर देते हैं। सिपाही और वजीर अब भी खामोश खड़े थे। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। वो सोचने लगे, क्यों हमारा लहजा इतना सख्त था कि इस शख्स ने हमें रद्द कर दिया, जबकि राजा के नर्म कलाम ने इसके दिल को मोह लिया। जब राजा पानी वाले की बात सुनकर खामोश हुआ तो इसके दिल में एक अजीब सुकून उतर आया। वो लम्हा ऐसा था जैसे किसी जब इसकी आवाज ने दिल की गहराइयों को छू लिया। खामोश जंगल में परिंदों के सरगोशे थे, हल्की हुआ दरख्तों की शाखों को महका रही थी, और इस सुकून के बीच एक आम शख्स के अल्फाज ने पूरी कारवान की सोच बदल दी। ऐ, तुमने बिल्कुल सही कहा। इंसान की पहचान सिर्फ चेहरे से नहीं, बल्कि आवाज और लहजे की गहराइयों में छपी है। सिपाही शर्मिंदगी से कुछ फासले पर खड़े थे। उनके चेहरों पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। ये पसीना गर्मी का नहीं, बल्कि शर्मिंदगी का था। वो सोच रहे थे, हमने कितने गुरूर और दबदबे से बात की थी। यही थी उनकी सबसे बड़ी ये एक गलती थी। वजीर खामोशी से खड़ा था, जो हमेशा अपने इल्म और जहानत पर फख्र करता था। आज एक आम शहरी के सामने इसका गुरूर चिकनाचूर हो गया था। इसे याद आया कि जब वो पानी वाले के पास गया तो इसके लहजे में ऐसी सख्ती थी जैसे वो किसी रवियत को नहीं बल्कि हुक्म दे रहा हो। इसने सोचा कि अगर थोड़ी सी नरमी अपनाता, कमी सा एहतराम दिखाता तो शायद मुझे भी वही इज्जत मिलती जो राजा को मिली। लेकिन नहीं, मैंने तकब्बुर को अपनी जुबान बना लिया, और इसी तकब्बुर ने मुझे खाली हाथ वापस मोड़ने पर मजबूर कर दिया। राजा ने पानी वाले से कहा, भाई, आज तुमने मुझे एक बहुत बड़ा दर्स सिखाया है। मैं चाहता हूं कि ये सबक मेरे जंगजुओं के दिल में गहराई से उतर जाए। हर ताकत का राज ये है, जिंदगी में सब कुछ सिर्फ जोर से नहीं मिलता। एहतराम ताकत से नहीं, बल्कि अखलाक और नरमी से हासिल होता है। फिर उन्होंने अपने सिपाहियों को बुलाया और कहा, सुनो, तुम हमेशा अपनी कुव्वत पर फख्र करते हो, मगर याद रखो कि ताकत अगर तुम्हारे लहजे में नरमी नहीं तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। और ए वजीर, तुम पर जिम्मेदारी और भी ज्यादा है। तुम्हें अपनी रियाया से बात करते वक्त सबसे ज्यादा नरमी और अखलाक दिखाना चाहिए, क्योंकि रियाया तुम्हें तुम्हारे रोब से नहीं बल्कि तुम्हारे लहजे से पहचानती है। वजीर ने सर झुका दिया। इसके दिल में पछतावे की लहर दौड़ गई। मैंने समझा था कि मेरा अतबार और ओहदा ही सब कुछ है, मगर आज एक आम शख्स ने मुझे वो सबक सिखाया है जो मैं अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सीख सका। पानी वाला बड़ी सुकून से ये सब सुन रहा था। इसने कहा, हुजूर, याद रखें कि इंसान अपने चेहरे पर हजारों निकाब लगा सकता है। कोई झूठी मुस्कुराहट, कोई मसनूई संजीदगी, कोई मुतकब्बिराना लिबास, ये सब वक्त की अवारिज हैं। लेकिन आवाज और लहजा वो शीशा है जिसमें दिल की हकीकत चमक उठती है। अगर दिल में गुरूर हो तो लहजा सख्त होगा, अगर दिल में नरमी हो तो आवाज खुद बखुद में शीरीं हो जाएगी। राजा ने सर हिलाया और कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा तुमने। जब मैं अपने महल में वापस आऊंगा तो सबको ये सबक दूंगा। असल में नरमी और एहतराम में है। सिपाही ताहाल खामोश थे,
लेकिन उनके दिलों में एक गहरी तब्दीली आ रही थी। वो गौर कर रहे थे कि हमने हमेशा सिर्फ अपनी तलवारों और ताकत पर भरोसा किया कभी सोचा था कि हकीकी ताकत जुबान की इम्तियाज में बिल्कुल छपी हुई है। आज हमें एहसास हुआ है, चुल्लू के सख्त रवैया इंसान को मायूस कर देता है, जबकि नर्म लहजा दिल को फतह कर लेता है। जंगल का माहौल गोया इस हकीकत की गवाही दे रहा था। दरख्तों की शाखें आहिस्ता आहिस्ता डोल रही थीं, परिंदे मधुर सरगोशियां कर रहे थे और हवा में एक पैगाम फैला हुआ था। हकीकी सुकून नरमी और आजिजी में छुपा है। बादशाह ने उठकर पानी इसने शुक्रिया अदा किया और कहा कि आपने सिर्फ मेरी प्यास नहीं बुझाई, बल्कि मेरे दिल को एक अनमोल खजाना बख्शा। मैं चाहता हूं कि मेरी सल्तनत के हर शख्स को ये सबक मिले, अजमत घमंड में नहीं बल्कि आजिजी में है। फिर वो अपने काफिले के साथ आगे बढ़ा। इसके कदमों में अब एक नई नरमी, एक नया सुकून था। इसने सोचा कि शायद ये सफर आज का सबसे कीमती सफर है, क्योंकि मैंने आज एक ऐसी हकीकत सीखी है जो मेरी जिंदगी भर याद रहेगी। सिपाही भी साथ चल रहे थे, मगर उनके चेहरे बिल्कुल बदल गए थे। उनकी आंखों में अब शर्मिंदगी की जगह एक अजीब सा अज़्म था कि वो आगे कभी गुरूर से बात नहीं करेंगे। वजीर ने दिल में मैंने अहद किया कि आइंदा अपनी रियाया से नरमी और मोहब्बत से बात करूंगा, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। सिजसी ये काफिला जंगल से निकलकर खिले मैदान की तरफ बढ़ रहा था। हर शख्स के दिल में एक नया चिराग रोशन हो चुका था, और वो चिराग ये सच्चाई थी कि इंसान की पहचान चेहरे आउहदे से नहीं बल्कि आवाज और लहजे में छुपा होता है। ये दास्तान हमें सिखाती है कि बुढ़ापा महज ताकत आधमकी नहीं बल्कि नरमी और आजिजी में है। जो लोग हकीकी मानों में बड़े हैं वो हमेशा नरमी से बात करते हैं। उनके लहजे में सुकून होता है और उनकी आवाज दिलों को छू लेती है, जबकि जो लोग छोटे उनकी आवाज तेज और धमाका खेज, सुनते ही सब कुछ बदल गया। क्या ये सिर्फ एक आवाज थी, कुछ और?